दोस्तों, काउंटर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मालदीव ने भारतीयों और भारत के ऊपर आपत्तिजनक बातें की थी, जिसका असर अब मालदीव के ऊपर हुए एक्शन से दिख रहा है। भारत ने मालदीव की सारी हेकड़ी निकाल दिया। अब मालदीव को भारत के खिलाफ जहर उगालना भारी पड़ने वाला है। दरअसल चीन के दोस्त मुइज्जू को क्यों सता रहा भारत के एक्शन का डर, अपने ही मंत्रियों को कर दिया सस्पेंड। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला भारत में बढ़ते विरोध को देखते हुए लिया है। मुइज्जू को चीन का करीबी नेता माना जाता है। वो चीन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारतीयों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। इन तीनों मंत्रियों के नाम मरियम शौना, मालशा और हसन जिहान है। इन तीनों ने पीएम मोदी की मालदीव यात्रा को लेकर भारतीयों के खिलाफ जहर उगला था। इसके बाद से ही भारत में मालदीव के इन नेताओं के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देखी गई थी। अब मोहम्मद मुइज्जू ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर इस मामले को बढ़ने से रोकने की कोशिश की है। मुइज्जू को डर है कि कहीं उनके मंत्रियों के जहरीले बयान का असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर न पड़ जाए, जो पूरी तरह से टूरिज्म पर आधारित है। मालदीव की सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हर साल सबसे अधिक भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं। साल 2023 में मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 209,198 थी। यह मालदीव आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या का 11.1% है। साल 2022 में भी भारत इस मामले में नंबर 1 पर काबिज था। दोस्तों, आइए इस पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही खबरें डेली लेकर आते हैं। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कि अगर बात करें, हमारा नेबर कंट्री भी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप, जो 36 तकरीबन जो हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमूआ है, वहां पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और प्रॉपर मालदीव को उन्होंने डायरेक्टली कह लें वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहां पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में, जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो है वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस ये चीज है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हम देखें पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी प्लेसेस हैं जिसे हम प्रॉपर प्रमोट कर सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर का फोकस क्या है? और दूसरे नंबर पे अगर उनके प्राइम मिनिस्टर की बात करें, सीखना तो चाहिए, देखना भी चाहिए। वो जाते हैं अपने आइलैंड पे जाते हैं और वहां पे जाके वो अपना टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं। और कोई भी कंट्री जो उनके अगेंस्ट या जो भी उनको उनकी पॉलिसीज को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है, उन्हें वो वार्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। इस इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान। बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं, पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें, या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। वहाँ पे देखें तो वहाँ पे इंडिया से ज्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वोल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है, पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। तो बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे, जिनके लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखे, जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं बाहर बैठ के। तो मजमूई तौर पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो। मतलब आप टूरिस्ट, सिर्फ हमारी जीडीपी टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सारी उसके ऊपर ही चल रही है। पता है आपको, हैरत हो शायद सुन के कि इस टाइम इंटरनेशनली 2 दिन गूगल पे ये सर्च ट्रेंडिंग रही है, टॉप 10 में रही है। एक तो पीएम मोदी के नाम से, और दूसरे नंबर पे जो चीज ट्रेंडिंग रही है वो लक्षद्वीप के नाम से, जो आइलैंड्स हैं उनके, उस हवाले से। क्या समझते हैं? उन्होंने 2 दिन का विजिट किया और पूरी दुनिया में बता दिया कि हमारे कंट्री में ये एक एरिया है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी एरियाज हैं, हम क्यों नहीं बता पाते? उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं। हाँ, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें तो विजन में भी फर्क। कोई विजन है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए। ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं। ठीक है, कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था, उसको आपके सामने क्या हुआ। देखिए, आप मालदीव की बात करते हैं, ठीक है, सऊदीया है, ठीक है, एक तरक्की पजीर है,
क्या नहीं उसके पास। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उसने अपना टूरिस्ट अपने कंट्री में सऊदीया में खोल लिया कि वहीं पे सिनेमा और क्लब बनाया। क्यों? कि उसका विजन ये है कि मेरे जो लोग दूसरे कंट्री में पैसा खर्च करके आते हैं वो बचे, दूसरे नंबर पे दूसरे कंट्री से यहाँ दूसरे लोग आए। अच्छा, तो हम बड़ी लॉजिकल इन्होंने बात की है। जैसे दुबई का इन्होंने एक एग्जांपल दी कि वहां पे क्लब, वहां पे सिनेमास। हमारे यहाँ पे तो ये सबसे पहले कंसेप्ट दे दिया जाएगा क्लब, ओहो इस्लामिक कंट्री में। वैसे चाहे हम जो मर्जी करें, मतलब ये तो अपने एग्जांपल के तौर पे बोला ना, क्लब और सिनेमास हैं। ये सोच अगर वो सोच सकते हैं सऊदीया वाले, दुबई वाले, या इस तरीके से, हम क्यों नहीं ये सोचते कि हम भी यहाँ पे टूरिस्ट हब बनाएं? जो ये क्लब और इन चीजों को मना करेंगे वो खुद भी तो रात को क्या करते हैं, बोतलें उनकी निकलती हैं। ये चीज है, पॉइंट ये है। हाँ? वो दिखाते कुछ है, करते कुछ है। बाहर ये खुद अय्याशी करने जाते हैं। हमारे जो लीडर है मोस्ट सारे करने जाते हैं। देखो भाई, जितना खूबसूरत हमारा मुल्क है, अगर इसके ऊपर आप कहते हैं कि बजट नहीं है, वो भाई बजट कोई, ये खुद अपने पांव पे खड़ा हो सकता है ये टूरिज्म का। लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ, अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा शॉक्ड होता रहा हूँ। मैं कहा यार ये लक्षद्वीप ही है। मैं कहा ये नहीं यार, ये आई थिंक सोचो अगर सारे एक्टर्स जो हैं एक साथ मालदीव्स निकल गए। हाँ, मुझे यही लगा। मैंने कहा आई थिंक ये ना मालदीव के हैं, वहाँ पे ना उनका कोई शूटिंग हो रही है, उनकी कोई मूवी, लगता है कोई हैवी प्रोजेक्ट होने वाला। अगर आपको मौका मिले कभी इंडिया जाने का तो आप तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही बोल दिया। एग्जैक्टली मैं कभी नहीं जाऊँगा। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर विजिट करना चाहूँगा तो वो, या मेरा एक ड्रीम है, मेरी एक ख्वाहिश है कनाडा, यूएसए। और इंडिया से क्या मसला है? इंडिया से मसाइल शुरू से ही अच्छे नहीं है, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया तो सियासतदानों के नहीं है ना, वो तो सियासतदानों के मसले। अवाम को अवाम से क्या मसला है? अवाम से ये मसला है कि वो लोग मेहमान नवाज नहीं है। लाइक उसने कह दिया ये आपको। अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अगर जाता हूँ ना, मैं अगर चूज करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया को चूज करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं अगर वहाँ पे जा रहा हूँ, लेट सपोज 2 वीक्स या 3 वीक्स की हॉलीडे एंजॉय करना है, तो खाली ये नहीं है कि मैंने बीचेस पे घूम के आ जाना है। मैं उसके अलावा और भी हेरिटेज एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई कैन गो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ इंडिया। आप देखिए वहाँ पे कितने कल्चर्स हैं। वहाँ पे आपके पास नॉर्थ इंडिया में अलग कल्चर है, साउथ इंडिया में अलग कल्चर है, बंगाल की तरफ अलग कल्चर है, नागालैंड की तरफ अलग कल्चर है। तो इतना मल्टी कल्चरल और डाइवर्सिफाइड इंडिया है, तो मेरे ख्याल में तो टूरिस्ट जो हैं वो ज्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया को एज कम्पेयर टू मालदीव। अब देख लीजिएगा क्या होगा। मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। अब इन्होंने उधर जाना है, उधर जाके अपना ईच एंड एवरीथिंग, अपना सारा मूवीज भी देखना वहां पे ही बनेंगी। जैसे लोग जाते थे बॉलीवुड के स्टार मालदीव पे जाके कोई ना कोई शूट कर रहे होते थे, बट अब मालदीव का इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव्स, और ये हमें विजिट करना चाहिए लक्षद्वीप। ऑब्वियसली मतलब कि लोग विजिट करना भी चाहेंगे, लेकिन अगर मेरी प्रेफरेंस की बात हो तो मैं बिल्कुल नहीं विजिट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी बचपन से ही एक मतलब कि एक वो माइंडसेट बना हुआ है कि नहीं, इंडिया से नफरत ही करनी है। इंडिया दुश्मन मुल्क, इंडिया दुश्मन मुल्क है। यही तो हमारी गलती है कि हमने बचपन से हमारे दिमागों में भी, और हमारे बच्चे जो अब हमारा फ्यूचर होंगे उनके दिमागों में भी हमने अपनी किताबों के जरिए ये भर दिया हुआ है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत करो। और ये बहुत गलत बात है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखें ना कि आपने अपना माइंडसेट बता दिया कि बचपन से मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि भाई इंडिया दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत करो। तो आप माशाल्लाह वेल एजुकेट पर्सन है, इतने बाशाऊर होने के बाद भी अगर आपका नज़रिया नहीं बदला तो हम अपने आने वाली नस्लों का नज़रिया कैसे बदलेंगे? एग्जैक्टली मैं निकल जाएंगे, उनसे बेहतर हो जाएगा। हाँ, देर में उनसे बेहतर बस इंशाल्लाह इंडिया से हम बेहतर हैं, इंडिया को हम पीछे छोड़ देंगे। कई लिहाज से मैं बता नहीं सकता, हम इंडिया से बहुत आगे। लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया, बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई। तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। वो लगता है हमारे जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहीं पे जाके बलोचिस्तान में जाके कह देते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा एरिया है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आए या पाकिस्तान के दूसरे एरिया से लोग आए, क्या लोग जाएंगे? ये तो बाहर ही नहीं करेंगे। हर कोई अपने मुल्क को प्रमोट करता है, हर कोई अपने शहर को प्रमोट करता है। हम शुरू से बहरहाल में ये रहा कि हम अपने शहर को प्रमोट नहीं कर रहे। इंडिया अभी आगे है, कह दें हर लिहाज से, स्पोर्ट्स के लिहाज से, ठीक है, कंपनीज के लिहाज से,
तो इस वजह से हम बस चल ही रहे हैं। मोदी वो तो जलील इंसान है, स्टेट ही कहूँगी, मतलब कि आप इतना भी ना करें जुल्म अपनी आवाम के साथ। हम नहीं, इंडिया को नहीं हम कुछ समझते। हाँ, इंडिया फारग है हमारी नज़र में। हाँ, इंडिया आराम से बैठा क्यों है उसको पता है। हाँ, ये जज्बा हमारा, मेरी उम्र देख लो, लेकिन अभी भी मुझे दे दो ना कोई इंडिया के खिलाफ को काम, तो मैं नहीं छोड़ूंगा इंडिया को। हम इंडिया से बहुत आगे हैं। हाँ, हम इंडिया हमारे साथ बात नहीं कर सकता। हाँ, बड़ी हर लिहाज से, फौजी लिहाज से हमारे साथ बात नहीं कर सकता। हाँ, 1965 में देखा है आपने? आप नहीं पता, हमें पता है। अंकल 1971 में भी देखा था। हाँ, कतर में भी मैंने देखा है। हमारा जज्बा बहुत है। 71 में जज्बा था तभी तो देखे ना बांग्लादेश अलग हो। 65 में भी बहुत जज्बा था। तो 71 में जज्बा किधर गया जब बांग्लादेश अलग हो? उम्र हो गई मेरे में, इतना मतलब कि जज्बा है अभी। अगर मुझे दे देना कि ये असला, तो इंडिया को किसी को दुश्मन को बॉर्डर पे उठाना है तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं बहुत इंडिया का मुसलमान छोड़ गया तो मैं इंडिया के खिलाफ हूँ। हाँ, इंडिया जो हमारे हक में अच्छा नहीं है, हमारे मुसलमान जो भाई है ना उनको छोड़ के तो इंडिया हमारा दुश्मन है पक्का। क्यों? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।